बागेश्वर जिले में कोरोना केसों में इजाफा जारी है। आज जिले में 106 नए कोरोना केस सामने आए हैं तथा 2 और व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अच्छी खबर यह है कि 185 मरीज आज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागेश्वर डॉक्टर वी डी जोशी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद से आज कोरोना वायरस संक्रमण की जांच हेतु 111 सैंपल भेजे गए हैं। अब तक 89,268 सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिसमें से अभी तक जनपद में कोरोना के 4,561 पॉजिटिव केस आए हैं, जिसमें से 3,631 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत उन्हें कोविड चिकित्सालय से डिस्चार्ज किया जा चुका है। शेष 887 संक्रमित मरीजों में से 95 का उपचार कोविड अस्पताल में किया जा रहा है। शेष 792 घर में आइसोलेशन में हैं तथा 43 व्यक्तियों की अब तक मृत्यु हो चुकी है। सूचना प्राप्त होने तक आज जनपद में कोरोना के 106 केस आए हैं तथा 185 मरीज आज डिस्चार्ज किए गए हैं और 2 व्यक्तियों की कोरोना के चलते आज मृत्यु हुई है। वहीं टीकाकरण की अगर बात करें तो जिलाधिकारी विनीत कुमार के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जनपद में टीकाकरण का कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। जनपद में 18 से 44 आयु के लोगों का टीकाकरण 9 सेशन साइटों में किया गया, जिसमें 1365 लोगों तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए 27 सेशन साइटें चलाई गई, जिसमें 19 सेशन साइटों में लोगों द्वारा टीकाकरण किया गया, जिसमें कुल 261 व्यक्तियों को टीकाकरण किया गया। इस प्रकार जनपद में आज कुल 1,626 लोगों का टीकाकरण किया गया। वहीं राज्य मौसम विभाग द्वारा दिनांक 19 एवं 20 मई 2021 को जनपद में भारी वर्षा, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए सावधानी बरतने हेतु जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों एवं मुख्यालयों में सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग द्वारा 19 एवं 20 मई को भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है, जिसके मद्देनज़र अत्यधिक वर्षा होने के कारण सड़क मार्ग एवं अन्य कोई भी आवश्यक सेवाएं बाधित होती हैं, तो इसको तत्काल सुचारू करने के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि भारी वर्षा के कारण जनपद में यदि सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाती है तो उसे तत्काल यातायात के लिए सुचारू किया जाए, जिसके लिए उन्होंने सभी क्षेत्रों के जेसीबी ऑपरेटरों को अपने अपने क्षेत्रों में अलर्ट रहने के लिए निर्देशित करने को कहा। क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण किसी भी प्रकार की कोई नुकसान होता है तो इसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने नोडल अधिकारी ऑक्सीजन को निर्देश दिए हैं कि कोविड केयर सेंटरों में ऑक्सीजन की कमी न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्व में ही कर ली जाएं तथा उन्हें नोडल अधिकारी बीआरटी एवं सीआरटी को निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी टीमें अपने अपने क्षेत्रों में अलर्ट रहें। अगले 2 दिन के लिए एक चेतावनी लेटर जारी की गई है, जिसमें बागेश्वर जिला भी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सारे हमारे जो एसडीएम्स हैं उनको डायरेक्शंस इशू कर दिए हैं। वो सभी जो है अलर्ट मोड में रहेंगे, उनकी पूरी जो टीम है वो भी अलर्ट मोड में रहेगी और इसकी प्रॉपर तरीके से इसकी मॉनिटरिंग वगैरह करेंगे। साथ साथ में क्योंकि अभी कोविड की भी हमारी तैयारी रहती है और ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो हमें हल्द्वानी भेजने होते हैं, तो उसके लिए भी हमने डायरेक्शन इशू कर दिए हैं कि ये इंश्योर कर लिया जाए कि जो हमारे सिलेंडर्स हैं वो पूरे भरे रहे और अगले 2 दिन में अगर कहीं पे ब्लॉकेज वगैरह होता है तो उस वजह से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित ना हो। इसके अलावा मैंने सीएमओ को भी इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि ये वो भी इंश्योर करवा लें कि जितने भी हमारे कोविड के सेंटर्स वगैरह चल रहे हैं वहाँ पे जो जनरेटर्स वगैरह की जो व्यवस्था है वो वहाँ पे रहे, जिस वजह से पावर इंटरप्शन के वजह से कहीं पे जो है ऑक्सीजन सप्लाई ना हो। वहीं बागेश्वर जनपद में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों एवं उपलब्ध संसाधनों एवं उपकरणों आदि के संबंध में सांसद संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा अजय टमटा की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें अध्यक्ष जिला पंचायत बसंती देव, विधायक कपकोट बलवंत सिंह भौरिया, जिलाध्यक्ष भाजपा शिव सिंह बिष्ट,
जिलाधिकारी विनीत कुमार तथा पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। बैठक में सांसद द्वारा जनपद में कोरोना संक्रमण के संक्रमित व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए उनके लिए किए जा रहे व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए इस कार्य में लगे सभी अधिकारी एवं कार्मिकों को आपसी समन्वय के साथ एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है, ताकि इस संक्रमण को आम जनमानस में फैलने से रोका जा सके। इस दौरान क्या कहा क्षेत्रीय सांसद ने, आप भी सुनिए। मेरा लगातार फ़ोन के माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र के चारों जिलाधिकारी और इनसे संबंधित कोविड से संबंधित सीएमओ, एसपी, इन सब से लगातार रोज़ वार्तालाप होती है। और चूँकि आपके ध्यान में ही है, क्योंकि आपके मीडिया के माध्यम से भी पता ही होगा, मेरा भी थोड़ा कर धारचूला चंपावत सारा दौरा होने के साथ साथ, और चूँकि सोशल डिस्टेंस और कोविड प्रोटोकॉल का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, मगर नियमितता और लगातार मेरे को तो कभी कभी 4-4, 5-5 बार बात होती है जिले के अधिकारियों से, और उनको निर्देशित करने का काम भी करते हैं। और ये जो फीडबैक मेरे लोकसभा का था वो हम सरकार, राज्य सरकार तक और उनके अधिकारी और जहाँ जहाँ हमको संभव होता है वो करने का प्रयास करते हैं। बागेश्वर जनपद की वर्तमान स्थिति में जैसा कि मेरी जानकारी में आया है कि जो भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो जिला प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधियों के, विधायकों के और पार्टी के सभी लोगों के सहयोग से बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है। क्योंकि ये बीमारी कोविड की बीमारी है, इसको किस संक्रमण को कितने हद तक हमको कंट्रोल करना चाहिए, बागेश्वर जिला इसमें बहुत अच्छे प्रकार से नंबर 1 में वैक्सीनेशन में। ये अपने आप में हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जनपद बागेश्वर ने पूरे उत्तराखंड में वैक्सीनेशन में पहला स्थान प्राप्त किया है। 45 से 60 तारीख की आयु के लोगों का करीब 90% के आसपास हमारा वैक्सीनेशन हो गया। 18 साल से ऊपर वालों का जो वैक्सीनेशन है वो 54 स्थानों में जो पहले से चल रहा है 45 वाला, उनको भी हम बढ़ा रहे हैं जो 18 वाले, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर जल्दी से जल्दी हमारे और जो 18 से 45 है उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। रिकवरी रेट हमारा अच्छा है और बहुत कम पेशेंट्स को हमारा रेफ़र हुआ। जो कॉम्प्लिकेशंस पहले से थे, कुछ बीमारियां थी, वो कैजुअल्टी हुई है। मुझे लगता है कि अभी हमारा जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है हमारे बागेश्वर के लिए, उसको स्वीकृति मिल गई है 400 LPM की। उसको हम जल्दी यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हो, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन की दिक्कत ज़्यादा दिखती है, लोग बोलते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। अभी मैंने रिकॉर्ड भी लिया है कि पिछले जो सांसद निधि थी हमारी, मैंने सबसे पहले देश में सबसे पहले रिलीज़ की 2.5 करोड़ रुपये, चूँकि सांसद निधि वर्तमान में आई नहीं है, तो सबसे पहले रिलीज़ कर दी थी पिछले बार कोविड फर्स्ट के टाइम में। उसी के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर भी खरीदे गए, मास्क, ग्लव, PPE किट, जिससे अभी काम चल रहा है, वो उस समय की ही एक बड़ी व्यवस्था थी और बाकी सरकार से भी आए थे। तो यही हमको कंट्रोल करना है। 400 का हमारा LPM का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ लगेगा। बाकी हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारा कपकोट है और गरुड़ है, और भी जो स्थान हमारे हैं जहाँ पर हम वैक्सीनेशन का काम कर सकें। अभी माननीय विधायक जी के माध्यम से 3 स्थानों में नए हमने वैक्सीनेशन के पॉइंट और छाटे हैं, उन पर भी हम 18 से 45 के लिए वैक्सीनेशन शुरू करेंगे। प्रशासन के सहयोग से और मीडिया के सहयोग से और सभी लोगों की सद्भावना के सहयोग से हम कोविड पे यहाँ पर जीत हासिल करेंगे। जो हमारे